मैं जानती हूँ कि हमारे ना जाने से तुम्हारा रास्ता भी तंग होगा। तुम एक बहुत बड़े इम्तिहान में पड़ जाओगे। ये रास्ता सिर्फ हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। मगर मुश्किलात तो बढ़ जाएंगी पिया जी, लेकिन मैं रास्ते पे नहीं अपनी मंजिल पे नजर रखता। तुम चाहो तो पलट सकते हो। मैं जंग अकेले लड़ रही हूँ। सावल ने कभी पलटना नहीं सीखा पिया जी। अब आपका जो भी फैसला हो, हालात जो भी हो, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आजमा के देखना चाहें तो आजमा लें। और कितने झूठ बोले हैं आपने मुझसे और मेरी माँ से। इस लाचार और मजलूम बाप के चेहरे के पीछे और कितने निकाब है। आज एक साथ ही सारे निकाब हटा दें अब्बा। आपने जो ये जुल्म मेरी और मेरी माँ के साथ किया है, इसका कसूरवार कौन है? आप या मूसा? बोले। देर कहाँ लगा दी तुमने? क्या खबर लाया? क्या बना काम का? सेठ वो आ जाओ। सलाम सेठ। ये चीमा और अच्छू हैं, उसी तरफ से आ रहे हैं। ऑफिस बंद हो गया था तो इसलिए इनको यहीं बुला लिया मैंने। ये बता रहे हैं कि लड़की तो सुबह से घर से बाहर नहीं निकली, लेकिन असलम अभी निकला कहीं जाने के लिए, और इन्होंने आलियार को भी गली में देखा। लगता है आलियार भी पिया से मिलने के लिए चक्कर लगा रहा है वहां के। क्या मुसीबत है यार, लगता है ये लड़का सारा खेल खराब करके छोड़ेगा। शायद सांवल भी इसीलिए अपना काम नहीं कर पा रहा है। सेठ मुझे लग रहा है सांवल भी ना मौके की तलाश में। एक बार तो गया था असलम के दरवाजे पे, लेकिन फिर वापस लौट आया। सेठ नहीं, ऐसा तो नहीं कि आलियार को पता है कि हम जो हैं ये आप फजूल बातें कर रहे हैं। कैसे पता चलेगा उसे? कौन बताएगा उसे?
हमारे लिए क्या हुक्म है सेठ साहब? तुम लोग फिलहाल इसी तरह पहरा देते हो। और हाँ, फिलहाल कोई ऊंचा हाथ डालने की जरूरत नहीं है उन लोगों पर। मेरे ऑर्डर का इंतजार करो। ठीक है सर। ठीक है। कितनी बार तुझे कहा है कि वक्त, जगह और लोग देख के बात क्या कर। वक्त क्या बक रहा था उनके सामने? सेठ, मैं सिर्फ ये कह रहा था कि हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए। आलियार को पता है कि सावल जो है वो हमारे लिए काम करता है। लड़की को सावल के साथ बदनाम करने के चक्कर में हम कहीं आलियार को मशकूक ना कर दें, ये सोचने पे कि ये सारा खेल हमारा रचाया हुआ है। ठीक कह रहा है। इसीलिए मैंने अपना प्लान बदल दिया है। कान सीधे हाथ से पकड़ो या उल्टे हाथ से, मकसद तो एक ही होता है ना। तो क्या सेठ अब सावल लड़की को नहीं उठाएगा? मूसा के पास अभी बहुत से पत्ते हैं बाजी पलटने को। मैं आलियार के दिल से उस लड़की को खुद उस लड़की के जरिए ही बाहर निकाल फेंकूंगा। तो क्या सेठ, तुम उस रात जीती हुई बाजी में मिली इतनी आसानी से दस्तबरदार हो जाओगे? मिल्कियत तो वो मेरी ही है। और मेरी मर्जी है कि मैं उसे बसाऊं या बर्बाद कर दूं। शायद सेठ दाऊद अपना हक छोड़ देता, लेकिन मूसा अपना हक कभी नहीं छोड़ता। कहा मेरे सर की कसम कि अम्मा ही मेरी सगी माँ है, और उस रात जो औरत मरी थी वो मेरी माँ नहीं थी, कोई और थी। कहा मेरे सर की कसम कि आप पहली ही रात मुझे आलियार के अब्बा के आगे नहीं आ रहे थे। आज आप इतनी इखलाकी जुर्रत तो दिखाते अब्बा कि मुझसे सच बोलते, मुझे मेरी माँ की कब्र के पास लेकर जाते और कहते ये देखो, ये है तुम्हारी बदनसीब माँ। नाराज है ना तू? कसम से मैंने पूरी कोशिश की थी जीतने की, नसीब से लेकर जीत नहीं सका। तो ठीक कहती थी, ये जुआ मुझे एक दिन बर्बाद कर देगा। तेरी आखिरी दफा शक्ल भी नहीं देख सका, बच्ची की खुशी नहीं तेरे साथ मना सका। मल्लों की मार है मुझे। काश मेरी अगर बेटी ना होती ना, मैं यही दफन हो जाता। जिंदगी भर तुझे खुशी नहीं दे सका शाकरा। अब वादा करता हूं, इस बेटी को दुनिया की सारी खुशियां दूंगा। कभी जुआ नहीं खेलूंगा, मेरी तौबा। अपनी बेटी के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, उस पे एक आंच नहीं आने दूंगा मैं। मेरा वादा है शाकिर, मेरा वादा है।
मैनू इश्क दी चोट लगी है मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा मैनू एक पल चैन नहीं रहिंदा सानू इश्क दी सूली चाढ़िया सानू इश्क दी सूली चाढ़िया तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा तेरा गम नहीं दिलों भुलैंदा भाई क्या खबर है? भाई वहां तो कोई हिलजुल नहीं है, सारा घर सन्नाटा पड़ा है। वो ट्रक वाला बाला भी वापस चला गया। लग रहा है असलम साहब ने आज रात निकलने का इरादा मुलतवी कर दिया। इरादा असलम साहब ने नहीं है, पिया जी ने बदला है। क्यों? ये तो ठीक नहीं है भाई। पिया जी अब डर के कहीं भागना नहीं चाहती, सामना करना चाहती हैं इस तूफान का। लेकिन भाई ये गलत है, ये तो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। सेठ दाऊद इतना इंतजार नहीं करेगा। जानता हूं, इसलिए हमें हर बात की तैयारी करनी होगी। निगरानी करने वालों पर नजर रखना और मुझे खबर देना अगर वो निकले। ठीक है भाई। सावन मोड़ मोहारा मोहारा नू डेरा साडे दिल विच ला कैसे किनारा कर लेंगे, मेरा यार बना है दुश्मन कैसे गवारा कर लेंगे। रंगरेज मेरे मुझे रंग लगा, मुझे रोग लगा देश का। रंगरेज मेरे
सावल है ना जो हमारे मोहल्ले में रहता है, उसने हमें बहुत पहले बताया था। उसका जो सेठ है ना वो हमारी वर्कशॉप हथियाना चाहता है। वो सेठ और कोई नहीं, तुम्हारे अब्बा हैं और सावल उनके लिए काम करता है। मैं सेठ दाऊद के लिए सारे वो काम करता हूँ जिसका वो मुझे हुक्म देते हैं। गुलाम का काम अपने आका का हुक्म पूरा करना है, सवाल करना नहीं। बेदर्दा तू जुल्म ना यूं कर, टूटा हुआ दिल जोड़ के जा। अम्मा, खैरियत? तुम्हारे अब्बा रात भर घर नहीं लौटे, पता नहीं कहाँ रह गए। रात भर घर नहीं आए तो कहाँ चले गए? अरे मैं तो यही सोचती रही कि अभी पलट आएंगे, अभी आ जाएंगे, मगर अच्छा चले मैं डब्बू क्लब के लड़कों को कहती हूँ। कहाँ रह गए थे आप? सारी रात मेरा इंतजार में खून खुश्क होता रहे। आप ठीक तो है ना असलम? असलम, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। ये आलियार कहाँ है? वो इसी घर में रहता है या कोई और ठिकाना कर लिया है उसने? कल से शक्ल नहीं देखी है मैंने उसकी। इस वक्त वो घर पे नहीं होता। सुबह सवेरे घर से निकलता है और शाम के बाद वापस आता है। कैसी माँ होती? तुमसे एक बेटा नहीं संभाला जा? बहुत मायूस किया तूने मुझे शाइस्ता। उसकी उम्र में मैं क्या कर सकती हूँ? इसीलिए मैं उसके पाकिस्तान वापस आने के खिलाफ थी। अब वो हाथ से निकलता जा रहा है और आप उसका गुस्सा मुझ पे उतार रहे हैं। तो किस पे निकालूं गुस्सा? तुम्हारे साहबजादे पे इश्क का भूत सवार है और उसका ये इश्क हम सबको ले डूबेगा। पता नहीं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कब अकल आएगी। अक्ल है इसलिए सवाल पूछते हैं। आपने खुद को मूसा से दाऊद में तो ढाल लिया, मगर मूसा अपने माजी के साथ एक बार फिर हमारे सामने खड़ा और दुनिया से ये राज छुपा सकते हैं आप, अपने बेटे से कब तक छुपाएंगे दाऊद? मूसा, तुम्हारी मुलाकात आई है। वो जाके कह दो कि मुझे नहीं मिलना, और जब मना किया तो वो क्यों आ जाती मिलने के लिए मुझसे? सुनो, तुम जाओ, मूसा आ रहा है, अभी मुलाकात कर लेता है। जी सर। क्यों नहीं जाते मुलाकात करने? तुम्हारे घर वाले हैं, परेशान तो होंगे ना। बाहर कौन है मेरे साथ? एक बीवी और 3 साल का बच्चा। हर हफ्ते आ जाती है मेरा सर खाने के लिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं करते घर वालों के लिए। तुम्हारी बीवी परेशान है, तुम्हारे पास नहीं आएगी तो कहां जाएगी? साहब वो खर्चे गुजारे की बात करती, क्या जवाब दूं मैं इस बात का? सुनो मूसा, तुम मेरी बात मानते हो ना? अरे साहब क्या बात करती है आप? तुम जाओ, मुलाकात करके आओ, इंतजार कर रही होगी तुम्हारी बीवी। जैसा हुक्म साहब, जैसा हुक्म।
अच्छा रुको रुको रुको, साहब 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 साहब, ये दराज खोलो, इसमें कुछ पैसे वो निकालो, ये ले जाओ अपनी बेगम को दे दो। लेकिन साहब ये तो अरे रख लो यार, कुछ नहीं होता, गुजारा गुजारा हो जाएगा। और उससे कहना कि आइंदा पैसों की फिक्र ना करे, मैं अपने पीए से कहकर तुम्हारी बीवी और बच्चे का माहाना खर्चा लगवा दूंगा सरकारी फंड से। तुमने मेरी बहुत खिदमत की है मूसा, ये हक है तुम्हारा। साहब मैं किस तरह शुक्रिया अदा करूं आपका साहब। साहब अरे नहीं नहीं, बस ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही हो गया। शुक्रिया साहब, शुक्रिया, जाओ। मेहरबानी साहब। तुमसे कितनी बार कहा कि मत आया करो यहाँ पर, जेल औरतों के आने की जगह नहीं है। और कहाँ जाऊं? खुद आप यहाँ बैठे हुए हैं, मैं अपने दुख से सुनाने किसके पास जाऊं? मिनिस्टर साहब ने जो पैसे दिए ना, फिलहाल उनसे गुजारा करो, महीने के खर्च का इंतजाम भी हो जाएगा। अब क्या करूं, और आसमान से तारे तो तोड़ के लाने से रहा। आप हमारे वास्ते तौबा मांग लें, कर लें तौबा, पिछली जिंदगी भुला दें। हमारे लिए ये आसमान के तारों से बढ़कर होगा। मूसा वो करेगा जिसके लिए वो पैदा हुआ है। मैं बड़ा आदमी बनकर रहूंगा, समझी तुम? आले यार, तुम्हारा बाप तुम्हें ऐसा मुस्तकबिल देगा कि तुम याद रखोगे। शेर बच्चा है मेरा, शेर। इसकी तबीयत खराब है, इसे डॉक्टर को ले जाओ। अल्लाह हाफिज। सब आपकी चाय। कितना ख्याल करते हो तुम मेरा मूसा, जीते रहो। साहब वो कंधी दवा दूं आपके? अरे नहीं नहीं, अभी जरूरत नहीं है, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया साहब। पिया, मेरी जान, तुमने अपने अब्बा को समझने में बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने तो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारे लिए जी है। एक पल उन्होंने आराम नहीं किया, कभी सुकून नहीं देखा। ये उनका एहसास जुर्म की चुभन है जो उनको सारी जिंदगी चैन से जीने ना दिया। 3 औरतों की जिंदगी तबाह बर्बाद की, चैन और सुकून कहाँ नसीब होगा उनको। पिया, तुम अपने अब्बा के लिए कितनी कड़वी बातें कर रही हो। तुम ये क्यों भूल रही हो कि इंसान को अपने गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए तो कुदरत भी मौका देती है। फिर एहसास जुर्म भी तो उन्हें सीधी राह पे लाने का कभी कभी बाइस बन सकता है ना। कफारा गुनाह के इकरार में किया जाता है अम्मा, पुशीदा कफारे अक्सर खुद गुनाह बन जाते हैं। और मेरे लिए ना मूसा और अब्बा में कोई फर्क नहीं है। एक ने बाजी जीती और दूसरे ने हारी, और इस हार जीत के खेल में मात किसे हासिल हुई? हम 3 औरतों को, जिनका इस बाजी से कोई ताल्लुक नहीं था। पिया, मैंने भी तो पहली रात समझौता कर लिया था। औरत को समझौता करना पड़ता है। आज भी ये सच्चाई जानकर मुझे सिर्फ समझौता ही तो करना है। अम्मा, लेकिन मैं कभी समझौता नहीं करूंगी। मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। एक जुए की बाजी पर हारी हुई बन की जिंदगी गुजारना कबूल नहीं है मुझे अम्मा। आपने अब्बा का साथ देना है तो आप जरूर दें। आपने सारी जिंदगी उनसे वफा की है,
मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आपकी वफा पे दाग लगे। भला मैं अपनी पिया को छोड़ के कहाँ जा सकती हूँ? अभी तो हमें अपनी पिया के सारे ख्वाब पूरे होते देखने, इसका घर बसता हुआ देखना है। कोई ख्वाब पूरा नहीं होगा, कोई घर नहीं बसेगा, कुछ ठीक नहीं होने वाला। कैसे ठीक नहीं होगा? सब कुछ ठीक हो सकता है। आलियार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत प्यार करता है तुमसे। मैं तुम्हारे अब्बा को समझाऊंगी कि बाप के कर्मों की सजा बेटे को ना दें। देखना वो राजी हो जाएंगे इस रिश्ते पर। अरे माँ, आप किसी से कोई बात नहीं करेंगी, किसी को नहीं मनाएंगी। हम सबको जिंदगी में किसी ना किसी के किए की सजा मिलती है। मैं और अलियार भी उन्हों की सजा भुगतेंगे। आज अपनी गाड़ी लगाने से पहले तुमने पूछा नहीं छोटे सेठ? हाँ, क्योंकि मुझे पता चला इस जगह का मालिक तो मैं हूं। हम तो यहाँ कब्जे पे बैठे हुए। क्या बात है, आज तो बड़े सेठ दाऊद की जबान बोल रहे हो तुम मेरा साईं। जो जिस जबान में बात समझते हैं उससे उसी जबान में बात करनी चाहिए ना। क्या चाहते हो तुम? ये तुम बताओ, क्या चाहते हो? क्या मैं पूछूं क्या खेल खेल रहे हो? यह बहुत मासूम है, तुम्हारे खेल नहीं समझेगी। ऐसे वो मुझसे, हम एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। हाँ, आजकल हमारे बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, फैमिली डिफरेंसेस,
लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि तुम इस दौरान उसके करीब जाओ। मोहब्बत करने वाले खौफ ज़दा नहीं होते, लेकिन आज तुम्हारी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा है सनम। या पे एतबार नहीं, खुद पर। पिया पे तो मैं खुद से ज्यादा भरोसा करता हूँ, लेकिन और तुमको भरोसा नहीं रखना चाहिए। और तुम भला मोहब्बत को क्या जानो? कुछ पैसों के लिए लोगों के माल पे कब्जा करते हो तुम, लेकिन दिल पे कब्जा नहीं किया जा सकता। मोहब्बत जिसकी होती है अपना आप उसको सौंप देती है। मेरा परेशानी किस बात की? मोहब्बत को अपना खुद फैसला करने दो। मोहब्बत जिसके नसीब में होगी अपना कब्जा खुद उसको दे देगी। तुमसे परेशान बिल्कुल नहीं, वार्न करने आया हूं ताकि इसके बाद कोई शिकायत नहीं। बात मुकद्दर की है तो फिर एक बात तुम भी सुनते जाओ वाले यार। नसीब और तकदीर की लिखाई सिर्फ ऊपर वाला पढ़ पाया आज तक, और जिसके नसीब में जो लिखा है वो मिलकर रहेगा, चाहे कोई चाहे या ना चाहे। यही तो मैं कह रहा हूं। उस्ताद ये इंजन ओवरहोलिंग के लिए उतार लूं? खोल ले। अच्छा वो 1685 की सीटें भी खोलनी है, वो भी खोल लूं? उतार ले, सरना कहाँ मेरा। जा। चल भाई असलम, ये सेठ निसार ने याद किया है। सेठ निसार? अच्छा, वो निसार चरसी अब सेठ निसार हो गया। कमाल। मेरे साथ ना उलझ, चल काम है तेरे साथ। अगर ना चलो तो? मर्जी है तुम्हारी, पर हो सकता है ना चलने से नुकसान भी तुम्हारा ही ज्यादा हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। मैं नहीं आऊंगा। जाके बोल दे अपने निसार चरसी से। जा। बोल दूं? हाँ हाँ बोल बोल बोल, जा जा। जी उस्ताद। इंजन में खोलता हूँ। ठीक है।
जी पिया जी, आपने कॉल करके बुलाया। सब खैरियत? आलिया यहाँ क्यों आया था? ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अगर वो मुझसे मिलने आया था, मेरे घर तक क्यों नहीं आया? तुमने रोका था क्या? नहीं, मैं आप दोनों के रास्ते की दीवार क्यों बनूं? उससे भी यही समझा रहा था, लेकिन धमकी देकर गया मुझे। मैनू इश्क दी चोट लगी है, मैनू एक पल चैन